नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। तो बांग्लादेश में लगी आग अब क्रिकेट के मैदान पर भी फैल चुकी है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल से बीसीसीआई ने क्या बैन किया, मिर्ची इतनी तेज लगी कि बांग्लादेश ने भारत से लेकर आईसीसी तक अपने रिश्तों को खराब कर लिया। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, उसको लेकर आईसीसी को बांग्लादेश ने चुनौती दी है। एसोसिएशन ने फैसला किया है, ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ। हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज देयर चॉइस। उनका कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देश में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में लगी आग अब क्रिकेट के मैदान को जला रही है। बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार अब क्रिकेट पर कर रहा है वार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार क्या T20 वर्ल्ड कप से क्रिकेट टीम को करेगा बाहर। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है। T20 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप का को होस्ट है। पाकिस्तान की टीम के सभी मुकाबले पहले से ही श्रीलंका में शेड्यूल हो चुके हैं, लेकिन अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि उनकी टीम T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले खेलने के लिए हिंदुस्तान नहीं आएगी। बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी से मांग की है कि उनके सभी मुकाबले श्रीलंका में करवाए जाएं। बांग्लादेश की इस मांग पर आईसीसी अभी तो खामोश है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का क्या कहना है, आइए आपको वो सुनाते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे लगता है कि जैसा जो पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जो घटा है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश अब नहीं आना चाहती है भारत, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जो बांग्लादेश में हुआ वो भी गलत हुआ। और मुझे लगता है कि ये उनका एक डिसीजन है विच आईसीसी नीड टू सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भारत में देखिए, हम ऐसे लोग हैं जो हम हर किसी का वेलकम करते हैं, बट अगर किसी को नहीं आना है तो दैट इज देयर चॉइस कि उनको आना है या नहीं आना है। बट हाँ, अगर आईसीसी चाहेगी या फिर सरकारें चाहेंगी तो फिर वो जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। हरभजन सिंह ने तो साफ कर दिया है कि जिनको आना है आइए और जिनको नहीं आना वो घर पर आराम फरमाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश बोर्ड अपनी टीम को हिंदुस्तान नहीं भेज रहा। तो आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत आज या कल नहीं, अगस्त 2024 में हुई थी। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में दंगे शुरू हो गए और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं पिछले 1 महीने से काफी बढ़ गई है, जिसका विरोध भारत में शुरू हो गया है। भारत की कई हिंदू संगठनों ने ये साफ कह दिया है कि बांग्लादेश टीम को भारत नहीं आने देंगे और साथ ही आईपीएल में बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए। बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी हमारे भारत की टीम में और या कोई भी टीम में आप खरीदो, आप बेचो, कोई भी क्रिकेटर को बांग्लादेश के हमारे देश के कोई भी टीम में वो क्रिकेटर होना नहीं चाहिए। ये हमारे भारत के ऊपर, हमारी जो माइनॉरिटी वहां पर रह रही है और उनके ऊपर जो बांग्लादेशी अत्याचार कर रहे हैं, तो उनका कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देश में एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, स्पष्ट है। आनंद फानन में बीसीसीआई की नींद खुली और बीसीसीआई के कहने पर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटा दिया। जो एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है तो आई थिंक वो फाइनल होना ही चाहिए। और कंट्रोवर्सी के मैं इतना ज्यादा मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो एसोसिएशन ने फैसला किया है ऑब्वियसली मैं उसके साथ हूँ। केकेआर और बीसीसीआई के इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिर्ची लग गई और उन्होंने हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप का कोई मैच ना खेलने का फैसला किया। वैसे इस फैसले के 1 दिन पहले ही बांग्लादेश बोर्ड ने भारत के खिलाफ बायलैटरल सीरीज का शेड्यूल अनाउंस किया था। 3-3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज बांग्लादेश में ही होनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश के इनकार के बाद T20 वर्ल्ड कप क्या होगा? क्या बांग्लादेश की इस मांग के आगे आईसीसी झुकेगी?
बांग्लादेश का वजूद आज पूरी दुनिया में क्या है, ये किसी से नहीं छिपा है। उसी तरह बांग्लादेश क्रिकेट का हाल भी पूरी तरह बेहाल है। ना बांग्लादेश बोर्ड के पास पैसा है और ना ही कोई दमदार खिलाड़ी। तो ऐसे में आईसीसी का बांग्लादेश बोर्ड के आगे झुकना काफी मुश्किल है। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उन्हें थोड़ी इज्जत भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले की हाइप की वजह से मिल जाती है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश लाइन पर नहीं आया तो उनकी जगह दूसरी टीम T20 वर्ल्ड कप में शामिल हो सकती है। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद बांग्लादेश में भी IPL बैन हो गया है, यानी फैंस को दोहरा झटका लगा है। जो फैंस IPL बांग्लादेश में देखना चाहते थे, अब वो नहीं देख पाएंगे। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश और ICC पर क्या फैसला जल्द आता है। स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज़ 24। तो देख लिया आपने कैसे बांग्लादेश अब आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को भी धमकाने की कोशिश में है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भूल गया है कि लड़ाई वहां करे जहां सामने वाला कमजोर हो। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कोच गौतम गंभीर की जिनको हटाने का जो रोड मैप है वो बीसीसीआई ने तैयार कर लिया है। वनडे और T20 टीम में तो आपका परफॉर्मेंस लगातार अच्छा चल रहा है, आप चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जीत चुके हैं, लेकिन टेस्ट टीम का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में अब बीसीसीआई भी इस चीज को सोच रही है कि क्या टेस्ट में टीम इंडिया को नया कोच देना चाहिए। टेस्ट से गौतम गंभीर की विदाई। भड़की बीसीसीआई, हुई बड़ी कार्रवाई। नए कोच के नाम पर मोहर लगाई। गौतम गंभीर टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट के कोच हैं। वनडे T20 में तो टीम ऑटो पायलट मोड पर नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट के असली फॉर्मेट टेस्ट में टीम इंडिया का प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो गया है और अब टेस्ट की टीम को फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए बीसीसीआई ने एक नया रोड मैप तैयार किया है, जिसकी अगुवाई टेस्ट कप्तान शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में वनडे की टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ, जिसमें बीसीसीआई सचिव, 5 सिलेक्टर्स और कप्तान शुभमन गिल शामिल हुए। गौतम गंभीर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। इस मीटिंग के दौरान शुभमन गिल से टेस्ट क्रिकेट की टीम इंडिया की सही दशा और दिशा तय करने पर जोर डाला गया। शुभमन गिल टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान हैं। टीम की हार और जीत का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर है और ऐसे में बीसीसीआई ने यह तय किया है कि अब टीम से जुड़े हर बड़े फैसले शुभमन गिल ही लेंगे। सूत्रों के अनुसार गिल ने हर टेस्ट सीरीज से पहले कम से कम 15 दिन का रेड बॉल ट्रेनिंग कैंप लगाने का सुझाव दिया है। गिल का मानना है कि टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए टीम को पूरा समय नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने पहले से लंबा ट्रेनिंग कैंप रखने की बात रखी और अगर उस दौरान गौतम गंभीर T20 टीम के साथ बिजी होंगे तो ट्रेनिंग कैंप की कोचिंग का जिम्मा वीवीएस लक्ष्मण को दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से नहीं, लेकिन टीम इंडिया की टेस्ट कोचिंग में धीरे से वीवीएस लक्ष्मण की एंट्री हो जाएगी। अब बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को काफी रिक्वेस्ट करके टीम इंडिया की कोचिंग के लिए तैयार किया था, तो ऐसे में उन्हें सीधे तो नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसे में टेस्ट टीम से उनकी विदाई का ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, तब से भारत ने 6 टेस्ट सीरीज खेली है। 2 सीरीज में घर में हमारा सुपड़ा साफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत बुरी तरीके से हारा। इंग्लैंड में बड़ी मुश्किल से 6 रनों से जीतकर टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई गई और इन 2 सालों में सिर्फ वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी कमजोर टीमों के खिलाफ ही टीम इंडिया को जीत मिल पाई। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 4 पर फिसल गई है और WTC पॉइंट्स टेबल में तो नंबर 6 पर है। यानी कि गौतम गंभीर के आने के बाद टेस्ट टीम का बंटाधार हो गया है। देर से ही सही, लेकिन बीसीसीआई की आंखें आखिरकार खुल गई है और अब उन्हें शायद ये समझ आ गया है कि गंभीर टेस्ट टीम का भला नहीं कर सकते। अगले 5 महीने टीम इंडिया को कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी। जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट खेलना है। ऐसे में टेस्ट टीम के लिए दमदार रणनीति तैयार करने के लिए काफी वक्त है और गंभीर का उत्तराधिकारी भी अगर इस दौरान मिल जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज़ 24।